समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे, तो वहीं पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब खुलकर दिए। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर भी कहा कि जिस तरह की तस्वीरें आजकल दिखाई जा रही हैं वो एक सरकार की चाल हो सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार पे कहा कि ये तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि जनता डर जाए, और वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना अगर है तो फिर सरकार को बताना चाहिए कि उसके लिए क्या तैयारियां हैं। आइए सुनाते हैं अखिलेश यादव। मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा। मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। और सर, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है? देखिए, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड वास्तव में नहीं है अध्यक्ष जी? कोविड वास्तव में नहीं है ये सरकार? देखिए, ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। लेकिन ये देखा गया है नेताजी चीन से होने वाले खतरे को लेके लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि चीन से हमेशा बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे में सरकार लोकसभा में इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। देखिए, ये मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे आपको असली मुद्दे से ध्यान हटा सके। अध्यक्ष जी, रेवड़ियों की बात करते हैं। भाजपा घबराई हुई है, जो चुनाव जो हुए थे इसकी वजह से ये चुनाव टालना चाह रहे ओबीसी आरक्षण का। मैं अभी मैनपुरी आया हूँ। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए है कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुंचा हूँ। पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या और जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आप क्या मंत्री हैं? आप पूछिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या बजट आया मैनपुरी का? अध्यक्ष जी, 81 करोड़ किसको? तारकसी। अरे भाई, हम वो नहीं कह रहे किसमें दिया, लेकिन बजट क्या दिया? अध्यक्ष जी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसमें। अध्यक्ष जी, मैनपुरी में जैसे समाजवादी पार्टी ने अभी उपचुनाव में क्लीन स्वीप किया, तो नगर निकाय में क्या उम्मीद की जा सकती है? 10 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है यहाँ। नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे, यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है। ये जहाँ चाहती वहाँ बुलडोजर ले आती है, तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दे। ऐसा बुलडोजर लेकर के चले
जिससे जमीन कब्जा ना हो। बिजली के एक परिवार की जमीन पर जब भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। देखिए, जो भी हो न्याय मिलना चाहिए गरीब को। गुजरात मॉडल मैनपुरी मॉडल की आपने बात की, क्या तैयारियां हैं मैनपुरी की? मैनपुरी मॉडल को गुजरात मॉडल आप से बेहतर बताया। बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो मॉडल विकास का मैनपुरी में था, उसने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को हरा दिया। और वो इसलिए मैंने कहा, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सड़कें 4 लेन दी, बिजली के बड़े बड़े इंतज़ाम किए, फीडर सेपरेशन किया, अस्पताल का इंतज़ाम किया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर गाड़ी दी पुलिस को, पार्क बनाए। और आपका क्योंकि मैनपुरी का हिस्सा सैफई भी पड़ता है, जो मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल है, वहाँ उसका बजट खा गए ये लोग। एक्वाटिक सेंटर जो बना है, वर्ल्ड क्लास एक्वाटिक सेंटर बना है, उसका 5 साल में बजट खा गए। क्रिकेट स्टेडियम का बजट खा गए। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसका इन्होंने बजट न रोक दिया हो। सैफई में टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, वो बजट रोक दिया। लायंस को अभी तक फ्री घूमना चाहिए था, लायंस सफारी इटावा में बनी हुई है, मान लीजिए, तो फ्री घूमने चाहिए थे लायंस, लेकिन लायंस को अभी तक फ्री नहीं कर पाई लोग। तो आगरा सरकार कर क्या रही है 6 साल में? और फिर अगर दिल्ली का भी टाइम हम जोड़ दें तो 14 साल हो गए सरकार को। लेकिन ये बीजेपी सरकार दावा करती कि सबका विकास कर रही है और अगर आपका विकास हुआ हो तो बता दो हमें भाई, भूल जाओ किसी और के विकास का। इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे, आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए और शुरुआत करिए नगर निकाय चुनाव से, क्योंकि डेंगू वही है, बीमारी वही है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेयरमैन या मेयर बैठाए हुए हैं। अध्यक्ष जी, नगर निकाय को लेकर आपकी क्या तैयारी है? चुनाव को उलझाए हुए हमारी हैं, पार्टी इसी की वजह से- तैयारी है, जिस समय तारीख आएगी हमारी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी। सिंबल पर समाजवादी कहाँ तक पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं? से जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, जहाँ सिंबल पे वहाँ सिंबल पे, जहाँ हमें सिंबल नहीं देना वहाँ नहीं सिंबल देना। राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होंगी उस हिसाब से समाजवादी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के एक सीनियर मुस्लिम नेता ने कहा है कि भारत अब जो है सुरक्षित देश नहीं है रहने लायक अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए, उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है तो वो फिल्मों आ जाती है, कोई ना कोई नई फिल्म आ जाती है। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 तारीख को क्रिसमस शांतिपूर्ण हो जाए, पुलिस को दिया है, लेकिन धर्मांतरण ना किसने? भाई ये फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाई हो, बताओ कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। अध्यक्ष जी, लोकल बॉडी चुनाव की आपने बात, मैं स्वयं चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे? अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि 50,000 यहाँ भी ले आना मैनपुरी। जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। पहले डबल इंजन कोविड की आ रहा सरकार थी, है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार गाइडलाइन है। जारी कर दी, कोविड की जांच कराओ, कोविड फिर दोबारा आ रहा है। देखिए, ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चलने तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। अध्यक्ष जी, क्या घोषित इमरजेंसी है? तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है? धान कितना खरीदा गया है? डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? महंगी बिजली दे रहे हो? आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए? क्या घोषित इमरजेंसी है ये दौर से अब जो हम गुजर रहे हैं? देखिए, जब चाहे तब नगर निकाय का चुनाव आप अड़ंगा लगा दीजिए। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था
तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा, और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊंगा तो फिर ट्रांसफर कर देंगे इसका। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं तो जो रोज ये बढ़ाना कहीं ना कहीं घबराई हुई सरकार है कि ऐसा ना हो जनता ये का। बीजेपी के कई मॉडल थे, सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।